Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 4 that is कक्षा 4 का गणित जिसका नाम है अंक जगत, जिसका आज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं थर्ड, जिसका नाम है संख्याओं का जोड़ या दैट इज एडिशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का जोड़ अक्सर आपको आता होगा जोड़ना, थोड़ा और भी कुछ उसमें आप सीख पाएंगे। तो चलते हैं इसकी सीधे अभ्यास प्रश्न की तरफ। कोई खास तो ये इस चैप्टर का अभ्यास जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट है आपको जोड़ो लिखा हुआ है, यानी इन नंबर्स को आपको एडिशन करना है। आप ये मतलब खाली जगह इसी बुक पे ही गिवन है तो आप इस पर बुक पे भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अगर नोटबुक हो तो आप नोटबुक और भी इन सवाल को उतार करके वहां भी एडिशन कर सकते हैं। एक बार हम भी आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कैसे एडिशन करेंगे। हो सकता है आपको एडिशन ना आता हो तो आप सीख पाएंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमेशा आप बड़े नंबर में छोटा नंबर का एडिशन करें। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 में 9 का एडिशन करो, तो एकदम प्रैक्टिस में अगर नहीं है तो 1 में 9 का एडिशन करने में हो सकता है आपको एक सेकंड लगे, लेकिन आप जब 9 बड़े नंबर में छोटे का एडिशन करने के लिए कहा जाएगा तो तुरंत बताएंगे। जैसे हम आपसे कहें 9 + 1 तो तुरंत कह देंगे आप 10। तो 9 + 1 क्या होता है 10, तो 10 की रखेंगे यहाँ पर 0, कैरी आ जाएगी 1 जो कि यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 और 3 7 और 1 8, कोई कैरी नहीं। 5 और 2 7 और 5 3 8 और 4 और 2 6, ये इस प्रकार से इसका एडिशन हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें चलते हैं 8 और 2 10, बड़े नंबर में छोटे नंबर का 8 + 2 10 की 0 कैरी 1, 6 + 3 9 9 + 3 12 12 और इधर कैरी 1 थी 13, फिर कैरी 1 6 प्लस देखो 6 + 4 10 10 + 3 13 और कैरी 1 14, 7 + 3 10 10 + 4 14 और कैरी 1 15, फिर कैरी 1 है 2 4 + 1 5 और 2 7 और 1 8। इस प्रकार से एडिशन किया जा सकता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी आ जाइएगा। 7 और 1 8 8 और 6 होते हैं 14 की 4 कैरी 1, 7 और 5 12 कैरी 1 13, फिर कैरी 1 9 और 7 16 16 और 5 21 और कैरी 1 22, फिर कैरी 2 लग गई अब की बार 6 9 प्लस और 4 डिजिट। अब की बात इसमें देखिएगा इधर से उधर लिखिए, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5, अब यहाँ पर 8 लिया जाएगा। 8 + 6 14 14 + 2 16 16 और उधर 2 कैरी लगी थी 18 की 8 कैरी 1। अब देखिएगा इसमें हमारे ये सब डिजिट खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई डिजिट नहीं बचा हुआ है। इसमें सभी में 5 5 डिजिट थे, थोड़ा उन्हें क्लोज करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप एडिशन करेंगे, देखो इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 है, तो अब आप क्या करेंगे 4 + 4 8 और उधर एक कैरी बनी लगी थी 9 और ये 9 अपनी जगह पर रहेगा। इस प्रकार से इनका एडिशन कर सकते हैं। एक बार आप करके देख लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो। सेकंड क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ तो आप इसे वर्टिकल लिख करके भी एडिशन कर सकते हैं। वर्टिकल लिख कर मतलब एक के ऊपर एक, जैसे वर्टिकल से मतलब होता है आप इस प्रकार से लिख करके भी इनका एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ 6 + 2 8 और 1 9, 6 और 4 10 10 और 7 17 कैरी 1, कैरी 1 अगर 9 में एडिशन कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 + 2 12 और 4 16 की 6, फिर कैरी 1। अब देखिएगा 8 और 7 15 और 5 20 और कैरी 1 21, फिर कैरी 2 7 और 3 10 और 2 12, फिर कैरी 1 8 4 और 4 8 और कैरी 1 9। तो इस प्रकार से इस एडिशन को किया जा सकता है। 3,52,072, 2,11,309 और 13,002, इसमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो ये शब्दों में गिवन वही संख्याएं हैं, तो आप इन्हें पहले अंकों में लिखेंगे, पहले इन्हें अंकों में लिखेंगे। 9 + 2 11 2 13 की 3 कैरी 1, 7 और 1 8, 3 3 6 और ये 2 और 2 4 और 5 और 1 6 और ये 5, तो कुल मिला के हो जाएगा 5,64,683। आप इस प्रकार से इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, खाली स्थान में उचित अंक लिखिएगा। तो देखिएगा ये एडिशन है, दोनों ही एडिशन है, तो हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो 3 में ये तो 0 है ही, यहाँ पर हमें क्या भरें, 3 में क्या एडिशन करें कि 1 आ जाए। तो 1 का मतलब है 3 में वो नंबर एडिशन करिएगा 11 हो जाए, तो आप यहाँ पर 8 का एडिशन कर दीजिएगा। 8 + 3 11 1, कैरी आ जाएगी 1, वो यहाँ आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा 8 में 1 ये एडिशन किया 9 हो गया। अब हमें यहाँ 0 लाना है,
तो इसका मतलब आप यहाँ पर 1 और एडिशन करें, 8 9 1 10 की 0, फिर कैरी आ गई 1। अब 9 और 7 16 17 18, 18 की आप डायरेक्टली यहाँ 8 पुट कर देंगे, फिर आ जाएगी कैरी 1। अब की बात 5 4 9 और 1 10, 10 में क्या एडिशन करें, 18 हो जाए, दैट इज यहाँ पर 8 होना चाहिए। तो 8 की 18 की 8 हो गई, फिर कैरी आ गई 1। अब देखिएगा 5 4 9 हो रहे हैं यहाँ पर, 5 4 9 और ये कैरी 10 हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें 13 लाने थे, आप यहाँ पर 3 फिलअप कर देंगे। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 में क्या एडिशन करें, 13 इन 6, यहाँ 13 आ रहे हैं, 13 में से 7 कम करो तब भी 6 मिल जाएंगे, या 7 में 6 का एडिशन करें, 13 की 3 कैरी 1। अब देखिएगा 9 1 10 और 6 16, 16 की यहाँ पर आप 6 फिलअप कर देंगे, फिर कैरी आ गई 1। 9 1 10 और 2 12, 12 हमारे पास जमा में है लेकिन हमें 16 लाने, तो आप यहाँ पर 4 भर देंगे, फिर कैरी आ गई 1। 5 और 3 8 और 1 9, और यहाँ आ रहा 10 की 0, इसका मतलब आप यहाँ पर 1 फिलअप करेंगे। अब ये देखो पूरे 10 हो रहे हैं, 10 की 0 कैरी 1, 8 और 3 11 की 1 है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको कुछ भी नहीं भरना है इसमें, तो यहाँ कैरी तो 1 आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 10 की 0, आपको यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता था। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, 6 अंक की सबसे छोटी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइएगा। 6 अंक की सबसे छोटी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। जैसे 3 क्वेश्चन को इस प्रकार से करें, उसमें कहा गया 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने का मतलब है कि आप एक के साथ 5 जीरो लगाएंगे, तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, एक के साथ उनमें से एक कम। जैसे अभी कहा जाए कि 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइएगा, तो आप एक लिख करके 6 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि आप 9 जगह 5 लिख दीजिएगा, और इनका करना है हमें जोड़, तो इनका आप एडिशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9 9, ये भी 9, ये भी 9, और इसके साथ भी कोई नहीं जा रहा, तो ये हो गया 1। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक न्याय पंचायत में कुल इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं और इतने बच्चे हैं, तो उस न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों संख्याओं का जोड़, पुरुष बराबर, महिलाएं बराबर और बच्चे। जैसे तो हमसे पूछा गया था कि एक न्याय पंचायत में पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं और बच्चे इतने हैं, तो इनका योगफल बताना था। तो इस प्रकार से आप इनको लिख करके फिर एडिशन कर देंगे इन सब का, तो आपको पता चल जाएगा उस न्याय पंचायत में कितनी जनसंख्या थी। तो आप इनका एडिशन करेंगे, 2 हो जाएगा, 7 7 14, और 14 में 9 का एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 23, 23 की 3 कैरी 2, 8 और 2 10 और 6 16, और अब की बार इनका एडिशन करेंगे, ये 5 4 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, और ये 5 और ये 6 हो गया। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के उस गांव की जनसंख्या, उस न्याय पंचायत की जो जनसंख्या वो हो रही है करीब 60,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में इतनी छात्राएं और इतने छात्र सम्मिलित हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी है। तो आपको क्या करना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का एडिशन करना है। जैसे तो क्वेश्चन 5 है, परीक्षा में बैठने वाले छात्र ये हैं और छात्राओं की ये संख्या दी गई। हमसे पूछा गया टोटल कितने उस परीक्षा में बैठे थे, तो हमको क्या करना है, इन सभी छात्र छात्राओं का एडिशन कर देना है। 6 में 0 का एडिशन करेंगे 6, और 9 9 18 कैरी 1, 8 7 15 1 16, फिर कैरी 1 5 1 6 और एक कैरी 7, और 8 7 15। तो कुल मिला के उस परीक्षा में 1,57,686 छात्र बैठे थे। हमें करना क्या था, जोड़, क्योंकि सभी सवाल जोड़ से संबंधित हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझ के करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि एक गांव में किसी वर्ष इतने किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ, और यदि इसके अगले वर्ष इतने किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ था, तो दोनों वर्षों में कुल मिलाकर कितना गेहूं पैदा हुआ था। हमें करना क्या है कि दोनों वर्षों में जो भी वहाँ अनाज की पैदावार हुई उनका कर देना है जोड़। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो 6 क्वेश्चन इस प्रकार से, पहली वर्ष गेहूं की पैदावार 52,045 kg हुई है, और दूसरी वर्ष गेहूं की पैदावार 27,251 यानी 27,251 kg पैदावार हुई। हमसे पूछा गया दोनों वर्षों में कुल मिला के कितनी पैदावार हुई है,
तो हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे एडिशन। ये हो जाएगा 6 9 2 9 7, यानी 79,296 kg दोनों वर्ष मिलाकर के इतने वहाँ पर फसल की पैदावार हुई है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है कि प्रकाश के घर बनवाने के लिए इतने रुपए की सरिया, इतने रुपए का सीमेंट और इतने रुपए की गिट्टी खरीदी गई है। तो प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो हमें क्या करना है, जो भी हमने खर्चा किया उन सबका कर देना है जोड़। करेंगे कैसे? अगर इस प्रकार से लिखे हुए क्वेश्चन है तो आपको लिख के ही करना पड़ता है कि आप डायरेक्ट नहीं इनको इनको जोड़ के बता दें वो तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक तरीका क्या है सवाल को करने का वो देखेगा। तो 7 क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे कि प्रकाश ने सरिया पर रुपए खर्च किए 21,430, सीमेंट पर खर्च किए 12,560 और गिट्टी पर खर्च किए 11,437। तो हमसे पूछा गया कुल खर्चा कितना हुआ, तो यहाँ लिख देंगे कुल खर्चा बराबर इनका कर देंगे एडिशन, दैट इज जोड़। ये 7 हो जाएगा और ये 6 और 6 12 हो जाएंगे, कैरी 1, और ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 1 14, फिर कैरी 1 2 1 3 और 4 और ये कैरी 5 और ये हो रहा 4, यानी कुल मिला के उसका जो खर्चा हुआ है 45,427, 45,427 रुपये घर बनवाने में उसने पूरा खर्चा किया। ये था क्वेश्चन 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 क्वेश्चन इसमें कहा गया कोई संख्या इन दोनों संख्याओं के योगफल से भी इतनी अधिक है तो यह संख्या है क्या? मतलब 3 लोग हैं, 2 लोगों के पास ये रुपए हैं, इन दोनों लोगों के रुपए इकट्ठे कर लो तो तीसरे व्यक्ति के पास अभी भी इनसे इतने ज़्यादा है, तो उसके पास है कितने? तो सीधी सी बात क्या है, आप इन तीनों संख्याओं का जोड़ कर देंगे तो तीसरे व्यक्ति के पास कितने पैसे वो निकल आएंगे, या वो संख्या क्या है, आप इन तीनों संख्याओं करेंगे एडिशन इस प्रकार से लिख करके, दैट इज। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हम क्या करेंगे उन तीनों ही नंबर का एडिशन कर देंगे। ये दो संख्याएं तो हमको गिवन है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ से भी वह संख्या इतनी ज़्यादा, तो हमें करना क्या, फाइनल एक ही बार आंसर निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं का कर देंगे जोड़। तो ये हो जाएगा 6 5 3 8 और 5 4 9 और 1 9 3 12, यहाँ से लगी 1 9 1 10 और 5 15 और 1 16 4 4 8 2 10 और 1 11 और 3 और 2 5, 4 4 8 2 10 11 के हासिल लगी 1 3 2 5 1 6, यहाँ पर 6 आया। तो वह संख्या है कुल मिलाकर के 6,16,286 जो इन दोनों के जोड़ से इतनी ज़्यादा थी। तो हमें करना क्या, तीनों ही संख्याओं का आप जोड़ करके बता देंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वह संख्या बताओ जो 50,780 से 15,222 अधिक है। आप इस प्रकार से मान के चलिए कोई दो व्यक्ति, एक ए है और एक बी है, इसके पास 15,780 रुपये और इसके पास कितने रुपए हैं जो इससे इतने अधिक हो। तो हमें करना क्या, इन दोनों का अगर जोड़ कर देंगे तो बी के पास पैसे निकल आएंगे। ठीक, तो या ये लिखेंगे दूसरी संख्या या अभी संख्या बराबर जैसे, तो वह संख्या जो 15,780 से वो सॉरी 50,780 से 15,220 अधिक है, हमें क्या करना होगा, इन दोनों का जोड़ कर देंगे। 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, यानी 66,000। 66,000 जो है वो 50,780 से 15,220 अधिक हैं। हमें करना क्या, उन्हीं दोनों संख्याओं का हम जोड़ कर देंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि अनुमान के आधार पर सही उत्तर वाले व्रत को काला करें। आप जैसे 5,000 4,000 कितने हो जाएंगे, 9,000। इसी प्रकार से 400 500 और 100 मिला के हो जाएंगे 1,000। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ही चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा कि संख्याओं 123 और 427 का योग करने के लिए एक इबारती प्रश्न बनाकर लिखो। इबारती प्रश्न का मतलब ये होता है कि जो अभी हमने ये सवाल किए थे कि ये जैसे प्रकाश ने घर बनवाने के लिए गांव में जनसंख्या, ये क्या है, सब ये इबारती प्रश्न थे। तो इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन बना के इसमें लिख देना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास 123 रुपये थे और आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने आपको 427 रुपये और दे दिए, अब आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लिख कर इसे कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, एक जगह आप जा रहे हैं, बस का किराया है 123 रुपये, फिर दूसरी जगह वहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ ट्रेन का किराया 427 रुपये, तो कुल खर्चा कितना है आप इन दोनों को जोड़ के बता देंगे। तो आपको लैंग्वेज में ये लिखना है, आंसर नहीं बताना है। तो इसको आप कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा।
चैप्टर कंप्लीटली फिनिश भी हो जाता है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।